ने बात करने तक से मना कर दिया, किसी ने तो मैसेज तक का जवाब नहीं दिया, और किसी ने तो आपको देख करके ही अपना रास्ता बदल लिया कि कहीं इसके सामने पड़ जाऊंगा तो कुछ मदद मांग लेगा। जिसकी आपने मदद की उन लोगों ने ऐसा किया। उस दिन आपको पैसे से ज्यादा दुख लोगों की असलियत के चोट से हुआ होगा। आपने मन में कहा होगा, जब तुम्हें जरूरत थी तब मैं अपना था, और अब मुझे जरूरत है तो मैं कौन हूं। ऐसे ऐसे लोगों को अपने पास भटकने मत दो। ये बिच्छू हैं, सांप हैं, इन्हें कुत्ते भी कहे जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कुत्ता भी वफादार होता है। कर्क राशि वालों, काल सर्प योग अब समाप्त हुआ। बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया, अब बस भी करो। दुनिया वालों को बोल दो अपनी औकात में रहे। अपनी औकात में रहना बहुत जरूरी है। कर्क राशि वालों, आज मैं आपसे सिर्फ ग्रहों की बात नहीं करना चाहता हूं, आज मैं आपसे उस दर्द की बात करना चाहता हूं जिसे आपने शायद मुस्कुराकर छिपा लिया। क्योंकि पिछले समय में बाहर से देखने वालों को लगा होगा सब कुछ ठीक तो चल रहा है, लेकिन आपको पता है सब ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कितनी रातें ऐसी गईं जब आपका शरीर बिस्तर पर था, लेकिन दिमाग एक ही सवाल पूछ रहा था, दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है। कभी पैसा, कभी परिवार, कभी काम, कभी रिश्ते, और कभी ऐसी परेशानी जिसका आपने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। एक समस्या खत्म नहीं हुई कि दूसरी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई, और सबसे ज्यादा चोट तो तब लगी जब आपको पता चला कि जिन लोगों के लिए आप खड़े हुए, जिन लोगों के लिए आपने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, वही लोग आपके बुरे समय में पीछे हट गए। जिन लोगों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, अपना वक्त दिया, अपने शरीर को खपाया, अपनी पहुंच का उपयोग किया, सब कुछ में उसकी मदद की, और जब आपका बुरा वक्त आया तो आपको देख करके गर्दन टेढ़ी करके चल दिए। ऐसी हिम्मत। समय सबका बदलता है। अच्छे दिन में सब आपके अपने थे। कर्क राशि वालों, आप दिल से रिश्ते निभाने वाले इंसान हैं। जब किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके सुख दुख को अपना ही समझ लेते हैं। किसी को पैसे की जरूरत थी तो मदद कर दी, दे दी। किसी को सलाह चाहिए थी तो समय दे दिया। किसी का काम अटका हुआ था तो अपना संपर्क लगा दिया, उसका काम करवा दिया। किसी के घर में परेशानी थी तो आप खड़े हो गए। लेकिन फिर एक दिन आपकी अपनी जिंदगी में परेशानी आई। आपने उसी व्यक्ति को बातचीत करने की कोशिश की, आपने उसी से समय लेने की कोशिश की, तो उसने कहा अभी थोड़ा मुश्किल है मेरे भाई। किसी ने बात करने तक से मना कर दिया, किसी ने तो मैसेज तक का जवाब नहीं दिया, और किसी ने तो आपको देख करके ही अपना रास्ता बदल लिया कि कहीं इसके सामने पड़ जाऊंगा तो कुछ मदद मांग लेगा। जिसकी आपने मदद की उन लोगों ने ऐसा किया। उस दिन आपको पैसे से ज्यादा दुख लोगों की असलियत के चोट से हुआ होगा। आपने मन में कहा होगा, जब तुम्हें जरूरत थी तब मैं अपना था, और अब मुझे जरूरत है तो मैं कौन हूं। ऐसे ऐसे लोगों को अपने पास भटकने मत दो। ये बिच्छू हैं, सांप हैं, इन्हें कुत्ते भी कहे जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कुत्ता भी वफादार होता है। इनको कुत्ता कहना थोड़ा कुत्तों का अपमान हो सकता है, इसलिए इनको बिच्छू कह लो, सांप कह लो तो ज्यादा अच्छा है। ये डसने वाले काला नाग है। ये आपने सांप को दूध पिलाया और वो सांप आया और आपको डस लिया। मेरे प्यारे,
ऐसे ऐसे लोगों से दूरी बनाना सीख लो, नहीं तो जीवन में आपको हमेशा अच्छा समझ करके सब डसता जाएगा, फायदा उठाता जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से अष्टम भाव में जो राहु आया तो अचानक परेशानियों का दौर शुरू हो गया। मेरे प्यारे, अष्टम भाव को अचानक परिवर्तन, अनिश्चितता, रहस्य, मानसिक दबाव और जीवन के गहरे उतार चढ़ाव से जोड़ा जाता है। और यही वजह है कि पिछले समय में आपको कई बार लगा होगा अभी तो सब ठीक था, अचानक क्या हो गया। अचानक कोई खर्च, अचानक कोई विवाद, अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार का बदलना, अचानक कोई काम का रुक जाना, अचानक कोई ऐसी खबर आ जाना जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने प्लान कुछ और किया और जिंदगी ने अचानक से रास्ता ही बदल दिया। यही अनिश्चितता आपको सबसे ज्यादा थकाती रही। मेरे प्यारे, लोगों ने आपकी कमजोरी खोजने की कोशिश की। कर्क राशि वालों, आप भावुक हैं। आप किसी को तकलीफ में देखते हैं तो खुद परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों ने शायद इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने आपकी भावनाओं को समझा नहीं, उन्हें इस्तेमाल किया। किसी ने भावनात्मक दबाव बनाया, आप तो अपने हैं, इतना भी नहीं कर सकते, और आपने कर दिया एक शब्द पर में। लेकिन जब आपकी बारी आई तो क्या हुआ? किसी ने कहा आपके अलावा मेरा है ही कौन, और आपने फिर मदद कर दी। लेकिन जब आपकी बारी आई वही व्यक्ति गायब हो गया। यही अनुभव आपको धीरे धीरे यह सिखाने लगा कि हर रोने वाला व्यक्ति मजबूर नहीं होता, हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता। इस बात को जब तक आप समझे तब तक बहुत देर हो गई। लोगों ने आपका इस्तेमाल कर लिया और आपको छोड़ दिया। केतु द्वितीय भाव में है, अर्थात कहां पर में? यहां पर में है केतु, और राहु यहां पर में। मेरे प्यारे, द्वितीय भाव धन और परिवार की परीक्षा का भाव है। धन, परिवार, बचत, वाणी, इन सब की परीक्षा केतु करेगा। इसलिए आर्थिक और पारिवारिक मामलों में भी आपको बहुत मानसिक दबाव महसूस हुआ होगा पिछले 1-1.5 साल में। पैसा आया लेकिन किसी न किसी वजह से निकल गया। बचत करने की कोशिश की और अचानक खर्च सामने आ गया। किसी को उधार दिया, फिर पैसा वापस मांगते हुए आपको ही बुरा महसूस कराया गया। आपने पैसे मांगने की कोशिश की तो अगले व्यक्ति ने आपको ही डांटने की कोशिश की, आपके साथ ही बदतमीजी करने का प्रयास किया, आपको ही डैमेज करने की कोशिश की। किसी ने आपके पैसों को अपना अधिकार समझ लिया और शायद आपने कई बार सोचा मैंने भरोसा करके इस पर मैं गलती कर दी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव परिवार और वाणी में भी रहा होगा। छोटी बात बड़ा विवाद बन गया होगा। आपने कुछ कहा होगा, सामने वाले ने उसका कुछ और अर्थ निकाल करके आपको ही गलत साबित कर दिया होगा। फिर कई दिनों तक बातचीत बंद रहे होंगे। मेरी बात कोई समझता ही नहीं, ऐसा फील हुआ होगा। कर्क राशि वालों, क्या कभी आपको लगा कि आप जो कहना चाहते हैं लोग उसे समझते ही नहीं? आपने प्यार से बात की, सामने वाले ने उसे कमजोरी समझ ली। आपने चुप रहकर रिश्ता बचाना चाहा, सामने वाला ने समझा कि ये डर गया। आपने किसी को माफ कर दिया, उसने फिर वही गलती दोहरा दी, और आखिर में आपने बोलना ही कम कर दिया। याद रखिए, कई बार इंसान इसलिए चुप नहीं होता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, वह इसलिए चुप होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सामने वाला समझना ही नहीं चाहता। मेरे प्यारे, राहु की जो सप्तम दृष्टि यहां से पड़ी वो भी यही द्वितीय भाव पर में ही पड़ी। मेरे प्यारे, इसलिए धन और परिवार के विषय पर राहु केतु का प्रभाव एक साथ महसूस हो
हुआ होगा। पैसों को लेकर के चिंता रही होगी, परिवार में मतभेद हुआ होगा, बचत को लेकर के दबाव महसूस हुआ होगा और कभी कभी अपनी बात के कारण रिश्तों में दूरी रही। किसी ने आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया होगा, किसी ने आपकी कही हुई बात दूसरों तक पहुंचाई होगी और आपने सोचा होगा मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। लेकिन जब तक बात आप पुनः उस तक पहुंचाते तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में यहां पर में है। चौथा भाव घर, माता, संपत्ति और मानसिक सुख से जुड़ा हुआ है। तो कर्क राशि वालों, घर की या घर से जुड़ी चिंता भी रही होगी। मकान, जमीन, वाहन, परिवार और माता की चिंता या घर में मानसिक तनाव। कभी कभी घर में सब लोग मौजूद थे लेकिन आपको घर में भी सुकून नहीं मिली। आप बाहर की परेशानी लेकर घर आए और घर की परेशानी लेकर बाहर गए और धीरे धीरे मन में एक ही इच्छा रह गई, बस मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए। मेरे प्यारे, राहु की जो पंचम दृष्टि है वो यहाँ द्वादश भाव पर में पड़ा। द्वादश भाव खर्च, एकांत, विदेश और नींद से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए कुछ कर्क राशि वालों ने अचानक खर्च बढ़ते हुए देखे हैं। पैसा आया और पता ही नहीं चला पैसा कहां चला गया। किसी यात्रा का खर्च, किसी परिवार की जरूरत, किसी पुराने मामले का भुगतान या ऐसा खर्च जिसकी किसी ने योजना ही नहीं बनाई थी। और रात को जब सब सो गए तब आपका दिमाग जागता रहा, मन ही मन कैलकुलेशन करता रहा, कभी कभी तो रोता भी रहा, ये सोचता रहा कि कल क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, यह समस्या आखिर कैसे सुलझेगी। यही मानसिक दबाव शायद आपको सबसे ज्यादा थकाता भी रहा। मेरे प्यारे, केतु की पंचम दृष्टि देखो तो यहाँ छठे भाव पर में है। छठा भाव संघर्ष, प्रतियोगिता, विरोध, ऋण और रोजमर्रा की परेशानी से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए आपने ऐसे लोगों का सामना किया होगा जो बिना वजह आपकी आलोचना करते थे। किसी ने आपकी शिकायत की, किसी ने आपके खिलाफ बात बनाई, किसी ने आपके काम में कमी निकालने की कोशिश की और कुछ लोगों ने तो शायद आपको फंसाने की भी कोशिश की। नहीं, गलत कह रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिए, कई बार आपका सबसे बड़ा बचाव यही रहा कि आपने हर लड़ाई का जवाब नहीं दिया। आप चुप रहे, समय को काम करने दिया। केतु की सप्तम दृष्टि यहां अष्टम भाव पर पड़ी। केतु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, अष्टम भाव मेरे प्यारे जहां राहु बैठा हुआ है, इससे जीवन में अचानक बदलाव और अनिश्चितता की भावना और ज्यादा तीव्र महसूस होती थी। एक दिन सब सामान्य था, अगले दिन की पूरी योजना बदल गई। किसी व्यक्ति का अचानक व्यवहार बदलना, किसी काम का अचानक बंद होना या किसी पुराने मामले का फिर सामने आ जाना। आपने शायद कई बार कहा होगा, मैंने तो ऐसी परेशानी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, फिर ये परेशानी कहां से आ गई। लेकिन याद रखिए, अष्टम भाव का एक गहरा संदेश यह भी है कि जो पुराना ढांचा टूटता है उसी के बाद नया रास्ता बनता है। मेरे प्यारे, केतु की जो नवम दृष्टि है यहां दसम भाव पर में पड़ रही है। मेरे प्यारे, दसम भाव कर्म और करियर का होता है, इसलिए कुछ लोगों को अपने काम से विरक्ति महसूस हुई होगी। नौकरी में मन नहीं लगा, व्यवसाय को लेकर के भ्रम हुआ, बार बार ऐसा लगा क्या मुझे यह काम करना चाहिए। आपने शायद अपना क्षेत्र बदलने के बारे में सोचा, किसी ने आपकी मेहनत का श्रेय लिया, किसी ने आपकी काबिलियत को नजरअंदाज किया और कभी कभी लगा मैं इतना काम कर रहा हूं फिर भी मेरी पहचान क्यों नहीं। लेकिन यही दौर आपको आपकी असली क्षमता पहचानने के लिए मजबूर कर रहा था। मेरे प्यारे, आप बहुत कर्क राशि वालों,
आपने बहुत सह लिया, बहुत लोगों को समझा लिया, बहुत लोगों को माफ कर दिया, बहुत लोगों को दूसरा मौका भी दे दिया आपने, और बहुत बार खुद को पीछे भी रखा। लेकिन अब बस, जिसने आपकी अच्छाई को कमजोरी समझा, उसे आप अपनी सीमा, या यूं कहूं तो उसे आप उसकी सीमा का याद दिला दे तो ज्यादा अच्छा है। जिसने आपको परेशान किया, उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिसने आपको गिराने की कोशिश की, उसे रोकने के लिए आपको नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दुनिया वालों को बोल दो कि अपनी औकात में रहे। इसका मतलब लड़ाई करना नहीं है। इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी में रहना है तो सम्मान के साथ रहो, मेरी मदद चाहिए तो मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, मेरे साथ काम करना है तो ईमानदारी से करो, अगर सिर्फ इस्तेमाल करना है तो मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाओ। मेरे प्यारे, काल सर्प योग के खत्म होने का समय आ गया है, तो इसके कुछ शुभ परिणाम भी आपको मिलेंगे। कौन से हैं मेरे प्यारे? सबसे पहला परिणाम आपको क्या मिलेगा? धन और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जो यहाँ पर में केतु बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि है। द्वितीय और द्वादश भाव से जुड़े प्रभावों में बदलाव होगा, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण होगा, बचत की स्थिति सुधर सकती है, पुराना पैसा वापस मिलने का अवसर बन सकता है और आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अब पैसा कहां और किसके लिए खर्च करना है, इसकी समझ बढ़ेगी। दूसरा बदलाव, घर परिवार में सुख और शांति देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव के प्रभाव में बदलाव के बाद घर का वातावरण बेहतर करने का अवसर मिलेगा। परिवार में संवाद सुधर सकता है, मकान, संपत्ति और वाहन से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं। मन को वह सुकून मिल सकता है जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। घर फिर सिर्फ रहने की जगह नहीं, सुकून की जगह ज्यादा महसूस हो सकती है। मेरे प्यारे, तीसरा बदलाव, कैरियर में नई दिशा देखने को मिलेगी। दसम भाव से जुड़े प्रभावों में बदलाव के साथ काम को लेकर के स्पष्टता बढ़ सकती है। नई नौकरी, नई जिम्मेदारी, व्यवसाय में विस्तार और कोई नया प्रोजेक्ट सामने आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी मेहनत का मूल्य समझ आने लगेगा। चौथा बदलाव, विरोधियों और परेशानियों का नियंत्रण होगा। छठे भाव से जुड़े प्रभाव से बदलाव के बाद आप अनावश्यक विवादों में ऊर्जा खर्च करना कम कर सकते हैं। जो लोग बार बार परेशान करते थे, उनसे निपटने की क्षमता बढ़ सकती है। आपको समझ आएगा किससे जवाब देना है और किसे सिर्फ नजरअंदाज करना है, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी मेरे प्यारे। पांचवा बदलाव, मानसिक मजबूती और नई शुरुआत। अष्टम भाव के गहरे अनुभवों से निकलने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप ज्यादा समझदार होंगे, लोगों को जल्दी पहचानेंगे, पैसे के मामले में ज्यादा सावधान होंगे, और मेरे प्यारे आपको बता दूं कि रिश्तों में सीमाएं समझेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, आप छोटी छोटी बातों से टूटेंगे नहीं। जिन चीजों से पहली रात भर नींद खराब होती थी, अब आप कहेंगे ठीक है, देखते हैं क्या होगा। यही मानसिक शांति आपकी सबसे बड़ी कमाई होगी। मेरे प्यारे कर्क राशि वालों, आखिरी बात कहना चाह रहा हूं। आपने बहुत लोगों को अपना समझा, कुछ सही निकले, कुछ गलत निकले, लेकिन अब किसी पे या किसी से शिकायत करके अपनी जिंदगी मत रोकिए। जिसने आपका फायदा उठाया उससे सीखिए, जिसने बुरे समय में साथ छोड़ा उसे याद रखिए, लेकिन उसके पीछे मत भागिए, और जिसने सच में आपका हाथ पकड़ा है उस इंसान को जिंदगी भर सम्मान दीजिए। कर्क राशि वालों, आपका सबसे बड़ा बदला यह नहीं कि सामने वाला परेशान हो, आपका सबसे बड़ा बदला यह है कि आप खुद खुश हो जाए, आपके घर में शांति हो जाए, आपके खाते में पैसा आ जाए, आपके काम में सम्मान हो, आपके परिवार में मुस्कुराहट हो, और रात को बिस्तर पर जब आप जाएं तो आपका मन कहे आज सब ठीक है। जिसने आपको गिराने की कोशिश की, उसे गिराने में मत जाइए, बस इतना ऊपर उठ जाइए कि वह आपको देख ही ना सके। और अब बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया, बर्बाद करने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब
बहुत हुआ, अब अपनी जिंदगी में वही लोग रहेंगे जो आपकी खुशी में खुश रहेंगे, आपकी परेशानी में खड़े हो सकते हैं, आपकी सफलता से जलेंगे नहीं बल्कि गर्व करेंगे। कर्क राशि वालों, अब हर किसी को अपना राज मत बताइए, हर किसी को पैसा मत दीजिए, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, और सबसे जरूरी अपनी मानसिक शांति किसी के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपको यही सिखाएगा, दूसरों के व्यवहार से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, मेरी जिंदगी मेरे फैसले से चलेगी। अब राहु भी अति का अंत करेगा, पुरानी उलझनों से बाहर निकलने का समय है और एक ऐसी शुरुआत का समय है कर्क राशि वालों, जिसे अब संघर्ष सिर्फ सहने के लिए नहीं, सफलता बनाने के लिए होगा। इसलिए कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं या नहीं, ये भी लिख करके बताएं। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए पर्सनल कंसल्टेशन के लिए सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।